मार्च, अप्रैल, मई में गिरते हैं ओले। मगर जो 2012-13 से उसके बाद में जो देखने को मिला है महाराष्ट्र के कई सारे इलाकों में, वो बहुत ही बड़े पैमाने पर है। कई साल ऐसे रहे, अक्टूबर में भी है, नवंबर में भी है, दिसंबर में है, पर ऐसा एक भी महीना नहीं था जब बारिश नहीं हुई है। मेरा नाम है अभिजीत घोरपड़े। मैं महाराष्ट्र से, पुणे से हूँ। पुणे में हम भवताल प्लेटफॉर्म चलाते हैं। भवताल इसलिए है कि लोगों को पर्यावरणीय जो प्रश्न हैं, पर्यावरणीय जो मुद्दे हैं, उनके बारे में वो सजग हो, उनके बारे में उनको जानकारी मिले, और उसके साथ साथ उन्होंने कुछ कदम लेने चाहिए, कुछ एक्शन लेनी चाहिए, कुछ कृति करनी चाहिए। उसके लिए ये फैसिलिटेट करता है प्लेटफॉर्म। पृथ्वी पर जो चीज़ें होती है, ये बहुत ही बड़े पैमाने पर होती है, जिसमें मनुष्य का कोई हाथ है नहीं। क्योंकि जब मनुष्य नहीं था, तब से यहाँ पर बड़े पैमाने पे मौसम में बदलाव हुए हैं। कई सारी डिग्रीज़ टेम्परेचर ऊपर गया है, नीचे गया है, आइस एजेस पृथ्वी ने देखी है। इसलिए एक जियोलॉजी का स्टूडेंट होने के कारण मैं ऐसे मानता था कि हमारे यहाँ जो बदलाव होते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा प्रमाण में निसर्ग से जुड़े हैं, या खुद ही पृथ्वी पर जो बदलाव होते हैं उससे उसके पीछे वो कारण है। मगर पिछले कुछ डेकेड्स में, जैसे कि मैं जो अनुभव कर रहा हूँ पिछले 15-20 सालों में, जो कुछ यहाँ पर एक्टिविटीज़, यहाँ पर कुछ घटनाएं हैं देखने को मिलती है, या लोग ऐसी घटनाओं का अनुभव करते हैं, सो उसमें हम बिल्कुल ही कह सकते हैं कि जो कुछ इतने बड़े पैमाने पर होता है, वो तो पृथ्वी के हिसाब से होता है, मगर लोकली यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी देखने को मिली है, ऐसी घटनाएं देखने को मिली है, जो पहले लोगों ने उतनी बड़ी मात्रा पे एक्सपीरियंस नहीं की थी, और उसका असर लोगों में बिल्कुल ही देखने को मिल रहा है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। एक उदाहरण है जैसे ओले गिरने वाला, हेल स्टॉर्म जिसको कहते हैं। मैं बचपन से यहाँ पर हूँ। मैंने 12-13 से पहले यहाँ पर ओले गिरते हैं हर प्री मानसून सीज़न में, मतलब मार्च, अप्रैल, मई में गिरते हैं ओले। मगर जो 2012-13 से उसके बाद में जो देखने को मिला है महाराष्ट्र के कई सारे इलाकों में, वो बहुत ही बड़े पैमाने पर है, जो हमने कभी देखा नहीं था, हमने कभी सुना नहीं था। अनुभव करने की बात तो अलग ही है। सो यह एक बदलाव है जो हमें फसल पर भी उसका असर होता है, मौसम पर भी उसका असर होता है, और लोगों की कई सारी जो उनके उद्योग होते हैं, कई सारे लोग व्यवसाय करते हैं, उस पर भी उसका बहुत ही बड़ा असर होता है। यह है एक बात। ऐसे कई साल रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको कहा कि पिछले 10 सालों की अगर बात करें, तो पूरे साल भर बारिश रही है। मतलब जैसे बरसात के दिनों में होती है, 4 महीनों में यहाँ पर होती है बारिश, उसके साथ साथ अक्टूबर में तो लगभग ख़त्म होती है, मगर कई साल ऐसे रहे, अक्टूबर में भी है, नवंबर में भी है, दिसंबर में है, जनवरी में है, अगले बारिश के मौसम तक बारिश रही है। हालांकि हर दिन भर दिन नहीं होगी, मगर ऐसा एक भी महीना नहीं था जब बारिश नहीं हुई है। सो इस तरह के बदलाव भी महाराष्ट्र में देखे हैं। और दूसरी एक बात है, एक्सट्रीम जो हम कहते हैं, एक्सट्रीम क्लाइमेट की जो बात है, तो ग्लोबल स्केल पर जो होने लगा है वो अलग बात है। मगर यहाँ पर जो हमने एक्सपीरियंस की है बात, सो पिछले 15-20 सालों में, जैसे सबको पता होगा कि मुंबई में 2005 में बहुत ही बड़ी बारिश हुई थी। 26 जुलाई 2005 वो दिन था। एक ही दिन में 941 मिलीमीटर की बारिश हुई थी। सो वो रिकॉर्ड ब्रेकिंग थी। जैसा मुंबई में हुआ है, उसी तरह से कई सारी जगह है। पुणे में भी हुआ है। पुणे का जो ऑल टाइम रिकॉर्ड है, पुणे का हमारे पास पिछले 200 या 250 सालों का रिकॉर्ड है। वो रिकॉर्ड बताता है पुणे में लगभग 150 मिलीमीटर के आसपास एक दिन में 24 घंटों में एक्सट्रीम रेनफॉल का रिकॉर्ड था। मगर
पिछले मतलब 10 साल पहले 2010 को पुणे में 181 मिलीमीटर एक ही दिन में बारिश हुई थी। तो जैसे मुंबई है, पुणे है, विदर्भ के कई जगह है, मराठवाड़ा में कुछ जगह है, कोकण में आप देखोगे तो रत्नागिरी है। रत्नागिरी में भी 600 मिलीमीटर या उससे भी ज़्यादा एक दिन में बारिश हुई है। वेस्टर्न घाट्स में कई सारे जगह है कि जो रिकॉर्ड ब्रेकिंग फर्स्ट ही टाइम ये देखने को मिली है। सो इस तरह के बदलाव होने लगे हैं। इसको आप कारण उसका हमारे कारण हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा प्रमाण में हम डाल रहे हैं या ग्लोबल वार्मिंग उसके पीछे है, वो तो कॉमन मैन के लिए क्यों हो रहा है वो उसके समझ में नहीं आ रहा है, वो समझ भी नहीं पाएगा, मगर ये हो रहा है और यह सब वो अनुभव कर रहा है। यहाँ पे बारिश अतिवृष्टि होने लगी है, असमय रेन तो मतलब बारिश तो चलता ही रहता है, सालों साल बारिश होने लगी है। और ये भी कि जो इलाके सूखे पड़े थे वहाँ है, और सब कुछ मतलब उलट-पुलट सा गया है, ऐसे देखते हैं। बदलाव तो होने लगे हैं। कुछ जगहों पर ज़्यादा प्रमाण में है, कुछ जगहों पर कम प्रमाण में है। जैसे कि आपने अभी ज़िक्र किया सूखे प्रदेशों की, जैसा कि हमारा जो मध्य महाराष्ट्र का जो पूर्व भाग है, पूर्व प्रदेश है, वहाँ पर बहुत कम बारिश होती है, मराठवाड़ा में कम बारिश होती है। मगर ऐसा भी नहीं है कि वहाँ पर कम बारिश होती है मतलब वहाँ बारिश नहीं होती है। वहाँ के बारिश का जो गुणधर्म है, वहाँ की जो बारिश की जो विशेषता है, ये ऐसे है कि वहाँ बहुत ही कम समय में ज़्यादा बारिश होती है। वही इन जगहों का, उन प्रदेशों का गुण विशेष है। मगर अब वो जो कम समय में ज़्यादा बारिश होना जो पहले लोग अनुभव करते थे, मराठवाड़ा में जाओ आप, मराठवाड़ा के कई सारे ज़िले हैं, उस्मानाबाद है, बीड़ है, लातूर है, वहाँ पर अगर परभणी है, वहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर कम बारिश होती थी, कम दिनों में ज़्यादा बारिश होती थी, मगर वो जो होता था उससे भी कुछ अलग चीज़ें अब होने लगी है। मतलब कम समय में जितनी ज़्यादा बारिश होती थी तो उसकी वो घटनाएं कई बार वहाँ पर हुई है। सो इस तरह से आप अगर देखोगे तो बिल्कुल ही वहाँ पर बदलाव लोगों ने देखे हैं। ये होता है कि जैसा कि बाहर से लोग देखते हैं किसी एक क्षेत्र को, जैसे कि महाराष्ट्र को देखते हैं, तो महाराष्ट्र का पूरा महाराष्ट्र तो एक जैसा होता नहीं है, क्योंकि महाराष्ट्र में कोकण है, मराठवाड़ा है। कोकण में तो बहुत सारी बारिश होती है, मराठवाड़ा में कम होती है। जैसे मैंने आपको कहा कि मध्य महाराष्ट्र जो है उसका जो पूर्व प्रदेश है, ईस्टर्न पार्ट से, वहाँ तो सबसे कम बारिश होती है। सो महाराष्ट्र कहोगे तो ये अलग, इसकी भी विभिन्नताएं हैं। मगर इन जगहों पर भी हमें जो कुछ देखने को मिलता था उसमें भी बदलाव अब लोग देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। ये बिल्कुल हो रहा है।